पलवल की जाट धर्मशाला में हुई किसान यूनियन की बैठक, जिसमें पहुंचे रवि आज़ाद। पलवल की जाट धर्मशाला में हुई किसान यूनियन की बैठक, जिसमें पहुंचे रवि आज़ाद। आयोजन किया है, क्या उद्देश्य है, क्या नाम? देखिए, आज जाट धर्मशाला में भारतीय किसान यूनियन की जिले की बैठक हुई है और बैठक में फैसला ये लिया गया है कि आगामी 5 नवंबर को हर महीने एक नए जिले में भारतीय किसान यूनियन की पूरे हरियाणा की बैठक होती है। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए अब की बार की जो मासिक बैठक है पूरे हरियाणा की, वो पलवल में होगी और पलवल की जाट धर्मशाला में होगी, जिसमें हरियाणा के सभी जिलों से जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, किसान और नौजवान साथी हैं, वो पहुंचेंगे। और उसी बैठक में जो आगे के संयुक्त किसान मोर्चा के कार्यक्रम हैं, जैसे नवंबर में 26, 27 और 28 नवंबर को एमएसपी और दूसरी मांगों को लेकर के 3 दिन तक 26, 27 और 28 नवंबर को चंडीगढ़ में संयुक्त किसान मोर्चा का प्रदर्शन होगा और ऐसे ही धरने प्रदर्शन प्रत्येक राज्य की राजधानी में होंगे। तो वो निर्णय यहां पर लिए जाएंगे, जिम्मेवारियां यहां पर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं की, पदाधिकारियों की तय की जाएगी। फसलें जो बर्बाद हुई है किसानों की, उसको लेकर के उचाना में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के कार्यालय के सामने 9 सितंबर से संयुक्त किसान मोर्चा का अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। हजारों करोड़ रुपए बर्बाद फसलों के 2020 के, 21 के, 22 के, 23 के किसानों के बाकी हैं। तो उसको लेकर के यहां किसानों की जिम्मेवारियां तय की गई हैं। तो मुख्य है 5 नवंबर की मीटिंग, और उस मीटिंग में मुख्य एजेंडा है 26, 27 और 28 नवंबर का चंडीगढ़ का प्रदर्शन और एक जिला इकाई का गठन यहां पलवल जिले के किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए और यहां के नौजवानों की, यहां के मजदूरों की लड़ाई लड़ने के लिए 5 नवंबर को यहां उसका पुनर्गठन, उसका गठन कर दिया जाएगा। और इसके साथ में पूरे हरियाणा से सैकड़ों की संख्या में पदाधिकारी, कार्यकर्ता, यहां की जो हमारी सम्मानित पाले हैं, उनके प्रतिनिधि यहां पहुंचेंगे। और पिछले दिनों कट को लेकर के आंदोलन यहां चला, मिंडकोला नौरंगाबाद कट में, उसकी बहुत बड़ी जीत हुई है। और इसी प्रकार से अब फरीदाबाद के मोना में एक आंदोलन जो है, एक धरना आज से शुरू हुआ है कट के लिए। तो अभी सभी साथी जो है वहां जाकर के भी समर्थन और सहयोग करेंगे। जी, आगे चुनाव भी आने वाले हैं हरियाणा में और आप कह रहे हैं लगातार आंदोलन चलेंगे। आपको नहीं लगता कि ये विपक्ष कहीं ना कहीं इसका फायदा जरूर लेगा चुनाव में? देखिए, हमारा काम है आंदोलन करना और आंदोलन लगातार चलते रहेंगे। हरियाणा की सरकार हो चाहे वो केंद्र की सरकार हो, जो गलत पॉलिसी और कानून लेकर के आए हैं, कॉरपोरेट का कब्जा खेती किसानी पर देना चाहते हैं। आज आप देखिए मंडियों में खरीद के हालात देख लीजिए, पोर्टल के नाम से किसान को तंग किया जा रहा है। अग्निपथ योजना आई, एक 19 साल का नौजवान पंजाब का शहीद हुआ है, उसको शहीद का दर्जा नहीं मिलता है, तिरंगे में उसका पार्थिव शरीर नहीं आता है, उसको सिविल वर्दी में छोड़ करके जाते हैं और ये कहते हैं कि अग्निवीर शहीद नहीं है। तो ये सारी पॉलिसीज है। हमारा काम है आंदोलन करना, सरकार का काम है कि सरकार किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, नौजवानों के लिए अच्छी नीतियां और कानून लेकर के आए। रही बात विपक्ष की, तो विपक्ष की भी ये जिम्मेदारी है कि वो सड़क से लेकर के सदन तक जनता की लड़ाई लड़े। आज इस सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं, कल को सरकारें बदलेंगी
और सरकारें गलत काम करेंगी तो हम उन सरकारों के खिलाफ भी लड़ते रहेंगे। जो सरकार किसान मजदूर के खिलाफ काम करेगी उस पे निश्चित तौर पे भारतीय किसान यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चा लड़ाई लड़ेगा। आकर के समर्थन करते हैं, लेकिन जब आंदोलन होते हैं, आंदोलनों में जब संघर्ष होता है, जब पुलिस प्रशासन लाठियां मारती है, डंडे मारती है, जब आंसू गैस के गोले छोड़ते हैं, तो आज तक हमें कोई विपक्ष का नेता नहीं मिला है। वो उनका राजनीतिक एजेंडा है, लेकिन उनकी जिम्मेदारी है कि वो सदन से सड़क तक अपनी लड़ाई लड़ें। आज कहीं ना कहीं सरकार जो केंद्र में बैठी है, हरियाणा में बैठी है, वो इस बात का भी फायदा उठा रही है कि विपक्ष को जितनी भूमिका निभानी चाहिए, विपक्ष अपनी भूमिका नहीं निभा पा रहा है। आज चाहे बीमा क्लेम हो, चाहे मुआवजे के लिए हो, चाहे बिजली के लिए हो, चाहे भूमि अधिग्रहण के विरोध में हो, चाहे फसल बिक्री के लिए हो, सब जगह पे किसान संगठन यूनियनें लड़ाई लड़ रही हैं। असल में तो ये काम विपक्ष का था, लेकिन विपक्ष को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, नहीं तो जनता विपक्ष को भी देख रही है।